केमिस्ट्री की पेड सीट के लिए आपको ज्यादा पेमेंट करना है। अब ज्यादा पेमेंट कितना है, 22,000 रुपए। सीट कैंसिल हो जाएगी। कॉल लेटर में लिख के आएगा कि भैया 28 CUET 2026 की प्रोविजनल आंसर की आने के बाद अब बस इंतजार है फाइनल आंसर की और रिजल्ट। लेकिन रिजल्ट आने के बाद क्या आपका डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा BHU में? नहीं, उसके लिए काउंसलिंग प्रोसेस को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। महज एक वीडियो में आपको पूरा डिटेल में काउंसलिंग प्रोसेस में समझा दूंगा। हर एक स्टेप को लाया हूं कि रिजल्ट के बाद आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म, प्रेफरेंस शीट, फी पेमेंट, जो भी आप फॉर्म फिल करेंगे, सीट अलॉटमेंट, सीट का पेमेंट, अपग्रेड फ्रीज क्या होता है, कितने राउंड होते हैं, कॉल लेटर क्या होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन BHU में कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कौन कौन से आपको सबमिट करने पड़ते हैं, महज एक वीडियो में। अगर मैं आपकी बात करूं, इस बार जो आपका रिजल्ट आ सकता है वो 25 जून के पहले आपको देखने को मिल सकता है ना। उससे पहले एक बार फाइनल आंसर की रिलीज की जाती है, उसके 1-2 दिन बाद आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट प्रोसेस है वो BHU UG रजिस्ट्रेशन फॉर्म। भाई ये आपके रिलीज हो जाते हैं, महज 8 से 10 दिन बाद आपके रिलीज हो जाते हैं, जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। मतलब आपको अपनी बेसिक डिटेल्स, एड्रेस वगैरह हो गया, कुछ डॉक्यूमेंट ऑनलाइन सबमिट करने पड़ेंगे और उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन पहला स्टेप कंप्लीट होगा। इस फॉर्म की कुछ फीस होती है 500 रुपए अनरिजर्व कैटेगरी, जनरल EWS OBC कैटेगरी के लिए, 300 SC ST PWBD स्टूडेंट के लिए। ये फी पेमेंट आपको इस फॉर्म का करना पड़ेगा। लेकिन इस फॉर्म में 2 इंपॉर्टेंट स्टेप हैं। एक मैंने आपको बताया कि भैया ईमेल आईडी जो है, ईमेल आईडी अपनी ही डालिएगा, है ना, साइबर वाले भैया की नहीं डालिएगा। और लास्ट में एक ऑप्शन आता है अकाउंट नंबर भरने का, उसमें भी अपना ही भरना क्योंकि रिफंड आता है। एक और इम्पोर्टेंट बता देता हूं, हॉस्टल एकोमोडेशन के लिए इसी में आपसे पूछेगा, तो ध्यान रखना भाई, हॉस्टल एकोमोडेशन पे यस कर देना। ये 3 इंपॉर्टेंट स्टेप बहुत ज्यादा थे। फॉर्म कैसे फिल किया जाएगा, आगे क्या प्रोसेस होगी, कब क्या आएगा, वो सारी चीजें इस चैनल पे मिलेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिल्कुल बने रहना, बिल्कुल भी मिस मत करना। देखो सेकंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है प्रेफरेंस सिलेक्शन। प्रेफरेंस शीट कैसे बनाई जाती है, इस पर एक अलग से वीडियो मैंने बना दी है, उसको देख लेना। लेकिन शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। FMC है मेन कैंपस, फिर आपका MMV है जो कि गर्ल्स कैंपस है, फिर आपका RGSC है जो कि साउथ कैंपस है, फिर आपका DAV है ना, DAV PG आपका, फिर आपका VKM है, आर्य महिला PG कॉलेज और आपका वसंता कॉलेज ऑफ विमेन। ठीक है, ये जो आपको 4 दिख रहे हैं ये आपके एफिलेटेड कॉलेज हैं। ये मिर्जापुर में लोकेटेड है, लगभग बनारस से 70 किलोमीटर पे। और ये दोनों आपके BHU का जो आप मेन गेट देखते हैं ना, जिसपे काशी हिंदू विश्वविद्यालय लिखा है, उसी के अंदर ये दोनों आए हैं और इन दोनों को मेन कैंपस के अंदर काउंट किया जाता है। तो जब भी आप प्रेफरेंस शीट बनाएं, आप जो भी कोर्स फिल करेंगे, सबसे पहले आप अपने पसंदीदा कोर्स को मेन कैंपस में, फिर आप MMB में, फिर आप RGSC में, फिर DAV PG में, फिर VKM, जिस अकॉर्डिंग आपका कोर्स कहाँ पे कौन सा कोर्स अवेलेबल है। जैसे मैं मेन कैंपस की बात करूं तो BLLB है, BTech है, BSc एग्रीकल्चर है, BCom है, BSc के कोर्सेज अवेलेबल हैं आपके, और BA के कोर्सेज अवेलेबल हैं। ये सारे कोर्सेज आपके अवेलेबल हैं। वहीं RGSC में देखेंगे तो BCom, BVoc है ना, वोकेशनल कोर्सेज, और आपका BSc एग्रीकल्चर कोर्सेज अवेलेबल हैं। DAV की बात करेंगे तो आपके B और BCom के कोर्सेज हैं, और बाकी ये सारे गर्ल्स कॉलेज हैं। बॉयज आपके किसमें पढ़ते हैं, मेन कैंपस में, RGSC में और DAV PG में। बेसिकली ये बॉयज एंड गर्ल्स दोनों कॉलेज हैं। तो आपको हमेशा कोर्स प्रायोरिटी रखनी चाहिए। अब मान लीजिए एक स्टूडेंट BA आर्ट्स के लिए पॉलिटिकल साइंस करना चाहता है, ठीक है, तो मेन कैंपस में उसने फिल किया। फिर मान लीजिए पेड सीट पे अप्लाई कर दी, तो पेड आपका पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट कहाँ, FMC में, ठीक है। फिर यही सेम अगर आपका कोर्स प्रेफरेंस है या फीमेल स्टूडेंट है तो पॉलिटिकल साइंस MMV में भी अप्लाई करेंगी। इसके बाद बाकी के सोशियोलॉजी मेन कैंपस में। इस तरीके से प्रेफरेंस शीट बनेगी। मतलब मेरा कहने का मतलब ऑर्डर ये है कि अगर आप मेन कैंपस में ही जा रही हैं, जैसे मेन कैंपस FMC हो गया या MMV हो गया, है ना। एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, प्रेफरेंस शीट बनाते टाइम 2 होती है, एक पेड सीट होती है, रेगुलर सीट होती है। तो पेड सीट भी आप फिल कर सकते हैं, फीस उसकी ज्यादा पड़ती है। पेड सीट की फीस जो है, एक अलग वीडियो इस पे मैंने बना दी है, पेड सीट की फीस ज्यादा है, लेकिन कट ऑफ जो है 10 से 20 नंबर कम जाती है। तो कट ऑफ कम है, फीस ज्यादा है। इस तरीके से बैलेंस बनाया जाता है। अगला स्टेप इंपॉर्टेंट देखते हैं कि अब देखिए, अब आपको फी पेमेंट करना है। अभी क्या चल रहा है, अभी आपका फॉर्म फिलिंग चल रहा है। ये सारा क्या है, फॉर्म फिलिंग चल रहा है। अभी यहाँ पे सीट अलॉटमेंट और ये सारा कुछ नहीं हुआ। अभी आपको अब लास्ट में आप 500 रुपए और जो भी 300 रुपए आपका बन रहा है वो पेमेंट करेंगे। सारी कुछ सेव हो जाएंगी। फिर एक नोटिस आएगा कि भैया BHU का राउंड 1 रिलीज होने वाला है इस तारीख को, ठीक है।
तो फिर आप क्या करेंगे, मान लीजिए राउंड 1 आ गया है ना, आपके 1 2 3 4 4 प्रेफरेंसेस थे। मान लो पहला आपका केमिस्ट्री रेगुलर, फिर आपका केमिस्ट्री पेड, फिर जूलॉजी रेगुलर, फिर आपका जूलॉजी पेड, इस तरीके से 4 प्रेफरेंसेस थे। अब मान लीजिए पहला राउंड जब आता है तो आपको फोर्थ प्रेफरेंस मिल गया, तो सबसे पहला काम आपको जो करना है वो है फी पेमेंट। जैसे ही आप फी पेमेंट करते हैं, अब आप इस कुर्सी पे बैठ गए हैं, अब आप इस सीट पे बैठ गए हैं, आप इस सीट को आपने ले लिया है ना, आपने बोला कि भाई ये सीट जो है मेरी रिजर्व हो गई है, मतलब मैंने पेमेंट कर दिया, मैं इस सीट में इंटरेस्टेड हूं। सबसे पहला काम फी पेमेंट अगर दिए गए समय पे आप नहीं करते हैं तो आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी और अगले किसी भी राउंड में, टोटल 4 राउंड होते हैं, अगले किसी भी राउंड में आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला काम क्या करना है, फी पेमेंट मस्ट है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं एडमिशन लेने में तो कोई भी सीट मिले, चाहे एफिलेटेड मिले, चाहे आपको लोअर प्रेफरेंस मिले, आपको सबसे पहले पेमेंट करना पड़ेगा, ये मस्ट क्राइटेरिया है। जैसे ही आप पेमेंट करते हैं आपके सामने 2 ऑप्शन आएंगे, अपग्रेड का और फ्रीज का। फ्रीज देखिए, फ्रीज वो स्टूडेंट करते हैं, मान लीजिए कि पहला प्रेफरेंस मिल गया तो हमने फ्रीज कर दिया, लेकिन क्योंकि हमारा मनपसंद कोर्स अभी नहीं मिला है तो हम अपग्रेड लगाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए हम प्रेफरेंस शीट गलत बना देते हैं, ऊपर अच्छे कोर्सेज नहीं है ना, नीचे हमने अच्छे कोर्सेज भर दिया, ऊपर उल्टा सीधा प्रेफरेंस शीट बना दी, तो आपको अच्छे नंबर लाकर भी खराब एक कोर्स मिल सकता है। तो इसीलिए प्रेफरेंस शीट में मात्र 99 रुपए में मैं आपकी हेल्प करूंगा, 1-to-1 गाइडेंस आपको उसमें मिलेगी मात्र 99 रुपए में, और पर्सनलाइज प्रेफरेंस शीट आपसे बात करके। प्लस आप व्हाट्सएप पे मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, ईमेल आईडी जो आपको दी गई है वहां पे आप ईमेल लिखेंगे मुझे, इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हैं, टेलीग्राम कुछ दिन में बंद होने वाला है, बहुत गलत बात है वैसे, ठीक है, तो वहां से आप मैसेज आप नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज, अपग्रेड और फ्रीज। अपग्रेड का मतलब ये है कि अभी हम यहाँ पे और यहाँ पे जा सकते हैं। मान लीजिए राउंड 2 आता है, अभी आपको जूलॉजी पेड सीट मिली थी तो आपने पेमेंट किया होगा 24,000 पर सेमेस्टर, मान लीजिए, क्योंकि पेड सीट की जो फीस होती है वो ज्यादा होती है, तो आपने 24,000 पर सेमेस्टर किया। अब मान लीजिए आपको पहला प्रेफरेंस मिल गया सेकेंड राउंड में, अब इसकी जो फीस थी वो 2,000 पर सेमेस्टर थी, तो भाई बचा हुआ पेमेंट जो है वो कहाँ पे आएगा, जो मैंने आपको बताया था रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, अकाउंट नंबर अपना ही देना, उसी में आएगा, लेकिन 3 से 4 महीने लग जाते हैं, तब आपका वो बचा हुआ पैसा आएगा। दूसरी चीज, एक और कंडीशन ये हो सकती है, चारों राउंड में हमें कोई सीट ना मिले तो क्या है, तो भाई एक और तरीका होता है स्पॉट राउंड किसी और वीडियो में समझाऊंगा। स्पॉट राउंड में ये होता है कि रेगुलर राउंड में बची हुई जितनी सीटें हैं वो स्पॉट में दोबारा रजिस्ट्रेशन करवाए जाते हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन होते हैं, कम कट ऑफ जाती है हर एक कोर्सेज की, वहां पे एडमिशन मिल सकता है, ये एक तरीका रहता है। देखिए उसके बाद एक और चीज ये हो सकती है कि मान लीजिए एक स्टूडेंट था, आपको थर्ड प्रेफरेंस मिला, सबसे पहले फर्स्ट राउंड में थर्ड प्रेफरेंस मिल गया, आपको रेगुलर सीट मिली है तो आपने 2,000 पेमेंट किया होगा। अब अगले राउंड आता है, आपको सेकंड सीट मिल जाती है, और सेकंड प्रेफरेंस का मतलब ये है पेड सीट केमिस्ट्री की पेड सीट के लिए आपको ज्यादा पेमेंट करना है। अब ज्यादा पेमेंट कितना है, 22,000 रुपए और पेमेंट करना पड़ेगा। ये एक्स्ट्रा पेमेंट आपको 22,000 अगले राउंड में फिर करना पड़ेगा। अगर आप अगले राउंड में वो पेमेंट नहीं करते हैं तो आपकी जूलॉजी वाली सीट भी चली जाएगी, केमिस्ट्री वाली भी सीट चली जाएगी, और फिर किसी और राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। क्योंकि देखिए हुआ ये, जब आप अपग्रेड लगा देंगे और आपकी कट ऑफ अगले राउंड में अगर क्लियर हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि ये जूलॉजी वाली सीट किसी और को दी जाएगी, और अब आप केमिस्ट्री वाले में इंटरेस्टेड हैं, लेकिन इसका अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो आपसे ये सीट छीन ली जाएगी, कैंसिल कर दी जाएगी। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगते हैं मैं आपको बता दूं, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, 10th 12th की मार्कशीट और कैटेगरी सर्टिफिकेट EWS OBC 1 जनवरी 2026 का होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज एक और कि कैटेगरी सर्टिफिकेट पे आपके जो भी नेम है वो आपके 10th और 12th के अपने पेरेंट्स के नाम और आपका नाम एग्जैक्ट सेम होना चाहिए। अगर कोई दिक्कत है तो भाई आपको एडमिशन लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। आधार पर अगर कोई समस्या है तो उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, आधार पे अगर थोड़ी समस्या है तो प्रॉब्लम नहीं है, आप अपडेट वगैरह करा सकते हैं, लेकिन भाई इनमें समस्या है तो आपको दिक्कत झेलनी पड़ सकती है। एक और डाउट ये रहता है कि भैया हमने जनरल कैटेगरी सेलेक्ट की थी, क्या अब हम EWS है ना EWS सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर जनरल किया था तो क्या अब हम OBC कर सकते हैं।
भाई वैलिड सर्टिफिकेट आपका लगेगा, आप कैटेगरी चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि भाई आपका ओबीसी है, आप SC ST में चले जाओ, है ना, सर्टिफिकेट कहाँ से लाएंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता, है ना। जितनी चीजें बताई बस उसको देखें। 4 राउंड खत्म होने के बाद आपका कॉल लेटर आता है। उस कॉल लेटर में लिख के आएगा कि भैया 28 अगस्त BHU में आपको आना है, फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे। फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इनसे ज्यादा डॉक्यूमेंट लगते हैं, आप कमेंट करेंगे तो उस पर मैं वीडियो जरूर लाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में वो सारी चीजें भी बताऊंगा। अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, आई होप आप ये सारी प्रोसेस को समझे होंगे, कैसे सीट अलॉटमेंट होता है, हर एक काउंसलिंग के ये में इंपॉर्टेंट स्टेप हैं, और हर एक यूनिवर्सिटी में जो स्टेप हैं ये कॉपी होते हैं एक तरीके से। रजिस्ट्रेशन फॉर्म हर एक यूनिवर्सिटी का आएगा, मेनली रिजल्ट के बाद आएंगे। प्रेफरेंस शीट बनानी ही पड़ती है। भाई यूनिवर्सिटी को कैसे पता लगेगा कि आप कौन से कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, कौन से कैंपस में आप जाना चाहते हैं। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में लिखना, बाकी कोर्स कैटेगरी और ये सारी चीजें आप बता सकते हैं, आपको आपका कोर्स मिल सकता है कि नहीं। बाकी कट ऑफ पे वीडियो बहुत सारी बना दी हैं, तो कट ऑफ प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेना।